तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूशन ब्लॉग। कौन सी नोटबुक किसकी चेक करनी है? ला समझ में आई है? यहाँ पे खड़े हो जा। ये क्या है? उधर कुछ ज्यादा ना मच रहा। शांति से ना बैठ जा रहे 2 मिनट। चलो तू भी सही से बैठ। आगे चल। अच्छा मेरे अंदर ऐसी बैठो। चलो अब आज नहानी चाहिए, बस 2 मिनट में जाए पढ़ा दो। आगे घर आगे मन लगाइए ना, है ना मन। नल कहाँ बोल दिया इसने? क्या ये? नेक्स्ट अरे न क्या ये? स न र पर ट ट न चलो फन वन जल कहाँ पे ध्यान है? कर दे चेक। संडे किस पल मूल संडे संडे मीन मंडे। मंडे बोल। बोल मंडे की स्पेलिंग। ट्यूजडे ट्यूजडे वेडनेसडे याद है ना? करी याद। सुना संडे तुम तो वायरल होंगी हो तो। मंडे सोमवार ट्यूजडे
मंगलवार, वेडनेसडे। नहीं याद करेंगे, याद कर जल्दी। दिव्यांशु, जरा सेंटेंस की डेफिनेशन। मम्मी बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जब इन शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित अरेंज किया जाता है तो एक पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अथवा पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करता है, वाक्य। एग्जाम्पल, राहुल इज माय ब्रदर, आगे आगे नहीं याद, क्यों नहीं याद? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? क्यों नहीं याद किए? जरा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक सुनूंगी मैं, जल्दी से याद करो। ठीक, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे कोई भी है और उसका कोई ना कोई अर्थ भी होना चाहिए। जैसे कि राम गोज टू स्कूल, तो इसका कोई अर्थ है ना। तो ये एक वर्ड, जब वर्डों का समूह होता है ना, यानी ग्रुप, तो जब कोई भी ग्रुप जुड़ता है तब वो एक सेंटेंस बनता है। जैसे कि राम गोज टू स्कूल, तो ये इतने सारे वर्ड आए हैं, तब यहाँ पे ये पूरा एक सेंटेंस बना है, यानी ग्रुप बना है। लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ भी होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं लिख दूं, यहाँ पे राम लिख दूं, यहाँ पे स्कूल यहाँ लिख दूं, गोज यहाँ लिख दूं, तो उसका कोई अर्थ बनेगा? नहीं बनेगा ना। तभी ये सारी चीजें हम किसमें सीखते हैं? ग्रामर में, सीक्वेंस से लगाने से। ठीक है, जब सीक्वेंस से लगेंगे सारे वर्ड तब अर्थ निकलेगा। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट कहाना है, गोज कहाना है, टू स्कूल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ग्रामर में सीखते हैं, कहाँ पे क्या चीज लगती है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो समझा दिए, और आगे कराने हैं अब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अब लिखो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी तक हमने वो पढ़े थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट में भी कई पार्ट होते हैं। तो वो
यहाँ पे सब्जेक्ट समझने हैं। हाँ, पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट। हाँ, तो ये समझ लो पार्ट ऑफ, जैसे कि सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होता है ना, सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ऐसे ही यहाँ पे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट यानी पार्ट, सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर एक पार्ट भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, है ना। तो एक से अधिक शब्द होने पर सब्जेक्ट के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जब एक से अधिक सब्जेक्ट होते हैं तो वहां पे 3 भाग होते हैं, ठीक है। जिसे होने पर सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं, जैसे डिटरमाइनर, क्वालिफायर तथा मेन वर्ड। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है तो उस शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। जब पहला सब्जेक्ट से जो पहला वर्ड यूज होता है उसे क्वालिफायर कहते हैं, तथा यह सब्जेक्ट से और पहले प्रयुक्त होता है ना। सब्जेक्ट से पहले आता है जिसे क्वालिफायर बोलते हैं, ठीक है। नोट करो इसे जल्दी। बोल बोलना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 बोल बोल देगा तो 16 16 17 18 19 20 डेज नेम याद कर। चल संडे मंडे, ठीक है, मिटा दे। हाँ, अच्छा बस थोड़ी सी है। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ तो देखो ठीक है। सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए जो शब्द का प्रयोग होगा उसे क्वालिफायर कहते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट से पहले आता है ना, क्वालिफायर सब्जेक्ट से पहले आता है। जब सब्जेक्ट की व्याख्या हाँ नीचे लिखो, वो छोड़ने एक लाइन छोड़ के। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले दो शब्दों का प्रयोग होता है। तो पहले शब्द
देख अब तो यहाँ पे अभी जैसे सेंटेंस के दो पार्ट थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के भी तो एक या एक से अधिक यानी एक या दो भी एक भी हो सकता है सब्जेक्ट, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले दो शब्दों का प्रयोग होता है, तो पहले शब्द को डिटरमाइनर बोलते हैं ना, और दूसरे शब्द को क्वालिफायर बोलते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है उसे मेन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, सम बॉयज हैव बीटन हिम। देखो डिटरमाइनर तो सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सब्जेक्ट कौन सा है? ये। ठीक है, ये बॉयज सब्जेक्ट है ना, तो ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसके दो पार्ट हैं। जो पहला सब्जेक्ट से जो पहला है इसे क्या बोलेंगे? क्यों? ठीक है, तो जो सब्जेक्ट से पहले होगा उसे क्या बोलेंगे? क्वालिफायर। तो टाइम चेंज कैसे कर लूं फिर? तो ये तो पूरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट ये हेल्पिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट तक है ना, और बाकी ये सब्जेक्ट है, लेकिन जो सब्जेक्ट से पहला है ये क्या है? क्वालिफायर। ये क्या है? सम, ये क्वालिफायर है, और ये क्या है? मेन वर्ड। ठीक है तो ये पूरा ही सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के भी एक या एक से अधिक भाग हो सकते हैं। ठीक है, जिसे क्वालिफायर, मेन वर्ड और डिटरमाइनर कहते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट से जो पहले यूज होगा उसे क्वालिफायर बोलेंगे, और उसके बाद ये मेन वर्ड है। ठीक, हाँ करो जल्दी। और जिसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं, अब उसे समझ लेना। ठीक है, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। कर रही हूँ, रुक। हाँ, इसमें 2 है। ठीक है, 2 से भी अधिक, एक भी हो सकता है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक भी सब्जेक्ट हो सकता था, यहाँ पे अगर वो होता सम ना होता तो एक भी हो सकता था, लेकिन एक से अधिक भी, 2 भी हो सकते हैं सब्जेक्ट, और 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन वर्ड से पहले वाला वर्ड होगा उसे क्वालिफायर बोलेंगे, उसके बाद ये मेन वर्ड। हाँ, जो तीसरा आएगा उसे डिटरमाइनर बोलेंगे। तो अब तुम्हें इसी में से
मेन वर्ड कौन सा है, डिटरमाइनर कौन सा है? हाँ, अभी ना हुए। हाँ हाँ, डिटरमाइनर अलग पहचान के लिखना है। कर रही हूँ, रुको। ठीक है, थर्ड का और समझ लो एक बार। हाँ ना बेटा, ठीक है। जिसमें थर्ड 3 सब्जेक्ट होते हैं वो और देख लो। ठीक है, इसमें मेन वर्ड कौन सा है इसमें बताओ? मेन वर्ड गर्ल। गर्ल क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि ये गर्ल कौन सा है? मेन वर्ड, इसे बोलेंगे मेन वर्ड। ये मेन वर्ड है, ठीक है। और मेन वर्ड से जो पहले आएगा उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्वालिफायर। ये क्या है? क्वालिफायर। क्वालिफायर। और 2 शब्द छोड़ने के बाद क्या आएगा? डिटरमाइनर। ये क्या है? डिटरमाइनर। ठीक है, ठीक है। जो इधर समझ लो, जो सब्जेक्ट से पहले आएगा वो क्वालिफायर है, और जो सब्जेक्ट क्वालिफायर के पहले जो आएगा वो डिटरमाइनर है। यानी एक सब्जेक्ट से एक शब्द छोड़ के क्वालिफायर है, उसके 2 वर्ड को छोड़ के डिटरमाइनर है, और बाकी ये यहाँ से ये प्रेडिकेट है। ठीक है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, आ गया ना समझ में? अब मैं पूछूं, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, फिर बताना। हाँ, इन्हें लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगी, वो तुम लोग घर से करके लाना, ठीक है? क्या ये? हुए याद? हुए याद? ये क्या कर रखा है? ये ऐसे हुए तेरे साफ साफ राइटिंग में कर ली।
दे रही हूँ, रुको। क्वालिफायर। अभी ना हुए, कहाँ पे? क्यों? अच्छा, इतने टाइम देने के बाद भी? हाँ, बिटार दो। पहले अच्छा, तो इसमें बता सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सरोज। तो इसमें एक ही सब्जेक्ट है, तो ये मेन वर्ड, इसे ये मेन वर्ड है, ठीक है। इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ये तो ये क्या है? प्रेडिकेट, ठीक है। अब इस फादर, इसमें ये फादर क्या है? मेन वर्ड। और इससे आगे, और मेन वर्ड से पहला जो वर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? क्वालिफायर। और जो मेन वर्ड से दूसरा शब्द होता है उसे क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर। हाँ, तो हाँ, जो सब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलेंगे? जो सब्जेक्ट है उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, मेन वर्ड। सब्जेक्ट के दूसरे, सब्जेक्ट से पहले वाला, सब्जेक्ट से दूसरा वाला डिटरमाइनर। वेरी गुड, सही है, क्लियर। जी बहुत हर फ्रेंड ये बात अरे रुको ना।
ये बात पांच बार बंद हो जाएगी ये बहुत है जी साथ जी बहुत और बाकी ये डेफिनेशन याद करके लानी है ना। एक मिनट टाइम देख उधर देख यहाँ से मिले शब्दों का ऐसा समूह। समूह क्या होता है? समूह होता है ग्रुप, यानी एक से अधिक, चाहे चीज हो चाहे बच्चा हो चाहे कुछ कोई भी हो, एक से ज्यादा चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं? वो ग्रुप होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, यानी शब्दों का समूह, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे शब्दों का समूह और इसका पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। जैसे कि राहुल इज माई ब्रदर, तो यहाँ पे राहुल मेरा भाई है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक वर्ड है, ये इसमें कितने सारे वर्ड है तब एक ग्रुप बना तो ये एक सेंटेंस बन गया। और पूर्ण अर्थ प्रकट हो, यानी अगर मैं इसे अलग ब्रदर इधर लिख दूं, राहुल इधर लिख दूं, इधर लिख दूं, कोई अर्थ समझ में आएगा? नहीं आएगा ना, तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। यानी सीक्वेंस से जब हम लिखते हैं, यानी राहुल के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह ये सारे आएंगे, तब यहाँ पे कोई अर्थ मिलेगा, ठीक है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है। जैसे राहुल इज माई ब्रदर, ऋषभ प्ले गिटार, ही गोज टू मार्केट, ठीक है। तो ये क्या है? सेंटेंस, यानी वर्डों के समूह से जो बनता है उसे सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गई? और प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर सदैव क्या होता है? कैपिटल लेटर। कैपिटल क्या होता है? बड़ा अक्षर, बड़े में ऐसे ये होते हैं बड़े, और स्मॉल क्या होता है? ये वाले, ये, ठीक है। ये स्मॉल लेटर होते हैं और ये कैपिटल लेटर। तो हमेशा पहला अक्षर कैसा होता है? कैपिटल, है ना। तो सेंटेंस के कितने वो होते हैं? पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड होता है एक सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस समझ में आ गई? जो शब्दों के ग्रुप से बने उसे सेंटेंस बोलते हैं, और उसका कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है? सेंटेंस के पार्ट। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट कौन सा होता है? वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रमा डांसेस केयरफुली, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? कौन डांस करता है केयरफुली? रमा। तो इसके बारे में, रमा के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ये रमा क्या है? सब्जेक्ट। रमा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, यानी इस रमा के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है ना, ये क्या है? प्रेडिकेट। तो जब वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे किरण कॉल्ड हिम, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है? कॉल्ड हिम। तो ये क्या है? प्रेडिकेट। समझ में आ गई ना? ठीक है। अब यानी और कोई डाउट? अब समझ में आ गया ना? सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होते हैं, है ना? इसलिए अब बस ये याद करके लाने में मैं सुनूंगी। दीदी आप भी डॉक्टर, दीदी आप भी पढ़ रहे हैं। वेरी गुड।
ठीक है, ये घर से करने हैं, घर से करने हैं। तो अब मैं सेंटेंस दे रही हूँ, उसमें से बताने प्रेडिकेट कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, ये करना पड़ेगा। क्यों? तो इसमें से सब्जेक्ट अभी बताना चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्रेडिकेट कौन सा होता है। इसमें से सब्जेक्ट बतानी है मैं तो कौन सा सब्जेक्ट है जुगाड़ो। तुझे ना पता, मुझे ना पता, मैंने एक बार समझा दी अच्छे से। वी लाइक प्लेइंग गिटार, तो वी क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, मेन वर्ड है, और इसमें ये तो सारे प्रेडिकेट। हाँ जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। यानी गोज टू दिल्ली, किसके बारे में कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उससे प्रेडिकेट कहते हैं। सब इसके बारे में क्या कह रहा है, गोज टू दिल्ली, ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। अब समझ में आई। अनुष्का आप समझ में आई है ना अच्छे से। दूसरी पेन ठीक है। ना दे रही, हाँ चलो, हाँ जा सकते हो, पर रुको अभी, चलो तुम लोग करो दोनों। हाँ अभी पूछूंगी, पहले काम दे दूं करके। कौन सी ध्यान आए, कौन सी कहानी, गुड इवनिंग। और
छोटी और बड़ी दोनों करके लानी आती है वो छोटी सी। देखो ये काका ना भैया का है कौन तेरी मर्जी है गुड़ी गुड़ी ने So thanks for watching this video. Like, share, subscribe.